Welcome to NCRT Mantra 7, Class 12 Bihar Board English, First Chapter Indian Civilization and Culture। अब तक हमने पैराग्राफ 5 तक पढ़ लिया है। छठे पैराग्राफ में चलते हैं। सिक्स पैराग्राफ कहता है A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। एक इंसान जरूरी नहीं है कि खुश है क्योंकि वो अमीर है या नाखुश है क्योंकि वह गरीब है। The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अमीर अनहैप्पी होते हैं और गरीब हैप्पी होते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि एक इंसान जरूरी नहीं है कि अमीर है तो खुश है और गरीब है तो नाखुश है या दुखी है, और अमीरी कभी भी पैमाना नहीं हो सकता है किसी की खुशियों का। तो ऐसा देखा गया है कि अमीर प्रायः नाखुश होते हैं और गरीब प्रायः खुश रहते हैं। और मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और लाखों लोग हमेशा गरीब बने रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from luxuries and pleasures। इन्हीं सब बातों को ऑब्जर्व करके हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ठीक है। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज, डिसुएडेड का मतलब प्रोहाइबिटेड और स्टॉप्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, लग्जरीज और प्लेजर से इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमें रोके रखा, हम पर प्रतिबंध लगाए रखा एक तरह से लग्जरीज और प्लेजर्स के ऊपर। लग्जरी मतलब होता है आलीशान जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी, और प्लेजर जिससे हम आनंद ले सकते हैं। तो इन सारी चीजों से हमारे पूर्वजों ने हमें रोक कर रखा। We have managed with the same kind of law as existed thousands of years ago। यहाँ गांधी जी लिखते हैं कि हम लोग आज भी हजारों वर्षों पुराना हल इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों को जोतने के लिए। तो यहाँ पर प्ला का मतलब होता है हल। तो आज भी हम हल इस्तेमाल करते हैं जो हजारों वर्षों पहले इस्तेमाल होते थे। फिर उसके बाद कहते हैं कि we have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before। जब गांधी जी लिख रहे थे तो उस समय कह रहे हैं कि हम लोगों ने अभी भी वैसे ही कॉटेजेस रखे हैं। कॉटेजेस का मतलब होता है घर। हमने अभी भी घर वैसे ही रखे हैं जो हमारे फॉर्मर टाइम्स में थे, यानी कि फॉर्मर टाइम्स का मतलब पहले जमाने में थे। और हमने अपनी इंडिजिनस एजुकेशन को उसी तरह बनाए रखा है। इंडिजिनस मतलब देसी, जैसे गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, तो इंडिजिनस का मतलब होता है देसी एजुकेशन को अभी तक बनाए रखा है। उसके बाद वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। तो समय गांधी जी कहते हैं कि वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हम लोगों के बीच में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो लाइफ को कोरोड करे। वैसा लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन यानी प्रतियोगिता नहीं है, लाइफ को कोरोड करने वाली, जीवन को क्षति पहुंचाने वाली। जिस तरह कोरोड जो शब्द है वो कोरोशन से बना हुआ है, और कोरोशन का मतलब होता है जैसे कि लोहे पे जंग लगना। तो उस तरह की जो लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन नहीं है हम लोगों के बीच में। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage। सभी लोग अपने अपने पेशे को अपनाए हुए हैं, अपने व्यापार को करते हैं और अपना रेगुलर वेज लेते हैं, अपनी मजदूरी लेते हैं जो नियमित मजदूरी है। वेज मतलब मजदूरी, और ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, ट्रेड मतलब व्यापार। तो सभी अपने अपने मजदूरी को चार्ज करते हैं और जो उनका पेशा है वही करते हैं। जैसे सिंपली अगर कारपेंटर है तो वो बढ़ई का काम करता है, फर्नीचर का,
उसी तरह से जो कॉबलर है, मोची है, वो जूते बनाने का काम करता था उस समय। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, जिनके ऑक्यूपेशन जो हुआ करते थे वही काम करते थे उस समय। नाउ अब क्या हुआ, अब तो सारे लोग सब कर लेते हैं, लेकिन उस समय जो था वो जिसका पेशा हुआ करता तो वही अपना पेशा करता था और अपने अपने मजदूरी को वसूलते थे। सो इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। गांधी जी लिखते हैं कि हमारे पूर्वज, ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानते थे कि मशीनों की खोज कैसे की जा सकती है। इन्वेंट मतलब खोजना। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट। फोर फादर्स का मतलब भी होता है यहाँ पर, फोर फादर्स मतलब होता है पूर्वज। हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ वी इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम ऐसी चीजों के पीछे अपना दिल लगाते हैं, मतलब मशीनों के पीछे अगर हम अपना दिल लगाते हैं, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। और तब क्या होगा, हम इन मशीनों के गुलाम हो जाएंगे और हम अपनी नैतिकता को भूल जाएंगे। ये गांधी जी कहते हैं, मॉरल फाइबर को हम लूज कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि they therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो है आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब होता है, डेलिब्रेशन का मतलब होता है आपका विचार करना। डेलिब्रेशन मतलब विचार करना। ठीक है, तो डेलिब्रेशन का मतलब हुआ विचार करना, कंसीडर करना। बहुत सोच विचार करके हमारे पूर्वजों ने डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। हम वही काम करेंगे, बहुत विचारने के बाद, बहुत सोचने के बाद हमारे पूर्वजों ने डिसाइड किया कि हम वही काम करेंगे जो जो हम अपने हाथों से और अपने पैरों से कर सकते हैं। ओके, दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस and health consisted in proper use of our hands and feet। हमारे पूर्वजों ने ये पाया था कि हमारी रियल हैप्पीनेस जो है और रियल हेल्थ जो है वो हमारे प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट में है। यानी हमारी वास्तविक खुशी और हमारा वास्तविक स्वास्थ्य जो है वो हमारे रियल जो हेल्थ और हैप्पीनेस है, ये हमारे हैंड्स और फीट के प्रॉपर यूज में है। बिना हाथों और पैरों के यूज के हम हैप्पी नहीं रह सकते और हमारा हेल्थ भी सही नहीं रहेगा, और हेल्थ सही नहीं रहेगा तो हम हैप्पी भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये 6th पैरा था। तो इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि जो इंसान अमीर है वो खुश है और जो इंसान गरीब है वो नाखुश है या दुखी है। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जो इंसान ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जो इंसान अमीर है वो नाखुश है, दुखी है, और गरीब खुश है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो है अपने जो है उन्हें आता था कि मशीनों की खोज कैसे की जा सकती है, लेकिन उन्होंने खोज नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि हम इन मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए वो जो पुराने जमाने में जैसे घर, जैसे हल हुआ करते थे, जैसे खेती की जाती थी, खेत जोता जाता था, उसी तरह के हथियारों से औजारों से यूज करके उन्होंने खेती की, हल से। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी इंडिजिनस टाइप का था, वैसे ही गुरुकुल टाइप का, तो वही करते थे। सब अपने अपने पैसे को किए हुए थे, कोई दूसरे के पैसे में नहीं जाता था। ठीक है, तो उन्होंने ये खोज कर ली थी कि हमारा वास्तविक खुशी और हमारी जो हेल्थ है वो हमारे प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट है। ओके, अगले पार्ट के लिए मिलते हैं थोड़ी देर में।